सभी को नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की अध्ययन श्रृंखला में मैं विजय कुमार चतुर्वेदी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने समीक्षकों द्वारा कही गई एक सूक्ति कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकस तत्र श्लोकश्चतुष्टयम् के संबंध में बातचीत की थी कि काव्यों में सभी को नाटक अच्छा लगता है और नाटकों में भी सभी को सबसे ज़्यादा प्रिय अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी सभी को सबसे ज़्यादा प्रिय या सबसे ज़्यादा मनोरम चौथा अंक है और चौथे अंक के भी 4 श्लोक हैं जो सभी को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ज़्यादा प्रिय लगने वाले हैं। उन्हीं 4 श्लोकों में 2 श्लोक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं, जो कि कर्णों के द्वारा कहे गए हैं कि पुत्री वियोग के अंदर एक गृहस्थी की क्या मनोदशा होती है उसके संबंध में। और दूसरा जो श्लोक है वह आश्रम के वृक्षों को शकुंतला को विदाई की आज्ञा देने के लिए कहा गया है उसके संबंध में है। शकुंतला का प्रकृति प्रेम जिसमें बताया गया है वे श्लोक थे। तीसरे श्लोक की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, उसी पे दृष्टिपात करते हैं। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चहि कुलं चात्मनस्त्वय्यास्यः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं च तां सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारे सुदृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। श्लोक में बताया गया है कि वधू के जो संबंधी है उनकी मर्यादाएं क्या हैं वधू के ससुराल के संबंध में, और पुत्री के विदाई के समय वधू के जो संबंधी है उनका क्या संदेश होना चाहिए वर पक्ष के लिए, उसी को बताते हुए कहा गया है। अन्वय देखते हैं। संयम धनान अस्मान् आत्मनः उच्चैकुलं च त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवकृतां तां स्नेहप्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकं दृश्या अतः परं भाग्यायत्तं तद्वधूबन्धुभिः न खलु वाच्यम्। महर्षि कर्ण कह रहे हैं दुष्यंत के यहाँ संदेश भेजने में क्या संदेश भेजा जाए उस संदर्भ में कह रहे हैं कि संयम धनान, संयम रूपी धन वाले, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले, अस्मान हम लोगों का, आत्मन है उच्चई कुलम च और अपने ऊंचे वंश का या ऊंचे कुल का। उसके बाद त्वयि तुम पर अश्याह इस शकुंतला के कथम अपि किसी भी कारण से किसी अज्ञात कारणवश हुए अबांधव कृताम बंधुजनों द्वारा न किए गए ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्तिम प्रणय व्यापार का साधु विचिन्त्य भली भांति विचार करके त्वया तुम्हारे द्वारा इयम यह शकुंतला दारेषु अपने अन्य रानियों में सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम इसके आगे भाग्यायत्तम सब भाग्य के अधीन है। तद वधु बंधु भी उसे वधु के संबंधियों द्वारा न खलु वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। यहाँ पर वधु पक्ष की सीमाओं को बताते हुए कहा गया है कि कभी भी वधु के संबंधियों को वधु का जो घर है, पुत्री का जो घर है, जो ससुराल है, उसके जो बातचीत है, उसके जो वहाँ के प्रकरण है जो वहाँ है वहाँ ज़्यादा उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वहाँ की बातों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपितु जो है अपनी मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। उसी संबंध में जो है अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए यहाँ पे कर्णों ने कहा, महर्षि कर्णों ने, कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए और बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके दुष्यंत के लिए संदेश है कि हम लोगों का, अपने ऊंचे वंश का और शकुंतला के जो है प्रति किसी
अज्ञात कारणवश हुए और बंधुजनों द्वारा न कहे गए उस प्रणय व्यापार का, तीनों चीज़ों का भली भांति विचार करके जो है तुम्हारे द्वारा, दुष्यंत के द्वारा इस शकुंतला को अपने अन्य रानियों के बीच में आदर पूर्वक देखा जाना चाहिए। इसके आगे, अब इसके आगे क्या होता है, यह सब भाग्य अधीन है, वह सब भाग्य के अधीन है, वह वधू के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार आज के समय में वधू पक्ष के लोग वर पक्ष को कहते हैं कि इस प्रकार नहीं हुआ तो ऐसा कर देंगे, वो हो जाएगा, इस प्रकार की धमकी, चेतावनी या जो है बिना किसी बात को तूल देना, ये सब बातें वधू पक्ष द्वारा नहीं कही जानी चाहिए। अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। पुत्री के जो परिवार है, ससुराल है, उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप वधू पक्ष को नहीं करना चाहिए। यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के समय जो है कालिदास द्वारा इस बात को जो है इंगित कर दिया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब वधु पक्ष के लोगों द्वारा वधु के परिवार में अर्थात पुत्री के ससुराल में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ रहे हैं, उसी से कारण जो है कहीं न कहीं परिवार टूटने जैसी समस्याएं भी आ रही है। तो इसी समस्याओं के समाधान के रूप में तत्कालीन परिस्थितियों में भी महाकवि कालिदास ने लिखा था कि वहाँ जो है वधु पक्ष के संबंधियों को जो है अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसी संबंध में महर्षि कण्व कह रहे हैं कि संयम धनान, संयम रूपी धन वाले असमान हम लोगों का, आत्मन है उच्च कुलम च, और अपने ऊंचे वंश का, त्वयि तुम पर, अश्याह इस शकुंतला के, कथम अभी किसी अज्ञात कारणवश हुए, अबांधव कृताम बंधुजनों द्वारा न किए गए, ताम उस स्वाभाविक स्नेह प्रवृत्तिम प्रणय व्यापार का, साधु विचिंत्य भली भांति विचार करके, त्वया तुम्हारे द्वारा, दुष्यंत के द्वारा, यम यह शकुंतला, दारेशु अपने अन्य रानियों में, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान आदर पूर्वक, दृश्या देखी जानी चाहिए। अतः परम इसके आगे सब भाग्य अधीन है। तद वधु बंधु भी, उसे वधु के संबंधियों द्वारा, न खलु वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं बताया जाना चाहिए। भावार्थ की ओर आज जाए तो देखे, इंद्रिय निग्रह रूपी धन वाले हम लोगों का और अपने उच्च वंश का, तथा तुम पर इस शकुंतला के किसी अज्ञात कारणवश हुए बंधुजनों द्वारा न किए गए उस स्वाभाविक प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला अपने अन्य रानियों के बीच सबके समान आदर पूर्वक देखी जानी चाहिए। इसके आगे सब कुछ भाग्य अधीन है, वह वधु के संबंधियों द्वारा नहीं कहा जाना चाहिए। प्रस्तुत छंद में विशारदुर्विक्रीडितम छंद है। ये हमारा ये 4 श्लोकों में तीसरे नंबर का श्लोक है। चौथे नंबर के श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी, वृत्तिं शपात्नि जने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया, मास्मः प्रतीपं गमः, भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने, भाग्यस्वनुत्सेकिनी, यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयो, वामः कुलस्यादयः। प्रस्तुत श्लोक में पति गृह जाते हुए पुत्री के लिए एक पिता का क्या शिक्षा होनी चाहिए, उसे किस प्रकार की जो है आचरण की शिक्षा देनी चाहिए, उसी के संबंध में बताया गया है। जाती हुई पति घर जाती हुई शकुंतला को महर्षि कण्व कह रहे हैं कि गुरून् शुश्रूषस्व सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, विप्रकृता अपि रोषणतया, भर्तुः प्रतीपम मा स्म गमः, परिजने भूयिष्ठं दक्षिणा भव अनुत्सेकिनी, एवं युवतयः गृहिणी पदम यान्ति, वामा कुलस्य आधयः। अर्थात गुरुजनों की शुश्रूषस्व सेवा करना। जब पुत्री ससुराल जा रही है तो पिता का दायित्व होता है कि उसे अच्छे आचरण की शिक्षा दे। उसी में संदर्भ में महर्षि कण्व शकुंतला से कह रहे हैं कि अपने पति घर जाकर के गुरून् शुश्रूषस्व, गुरुजनों की अर्थात बड़े बूढ़ों की, जो बुजुर्ग लोग हैं परिवार में गुरुजन हैं, उनकी शुश्रूषस्व सेवा करना। सपत्नी जने, और जो राजा की अन्य पत्नियां हैं उनके साथ में
प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, उनके प्रिय सखी के समान वृत्तिम कुरु आचरण करना, जो अन्य वहाँ रानियाँ हैं उनके साथ अच्छी सहेली के समान, अच्छी सखी के समान व्यवहार करना। विप्रकृतापि, तिरस्कृत होने पर भी, फटकारने पर भी, रोषणतया क्रोध के कारण, भर्तु प्रतिपम, पति के प्रतिकूल, माष्टमगमय कभी मत जाना। अर्थात पति यदि कभी तिरस्कार भी कर दे, डांट भी दे, कुछ कह भी दे, तो क्रोध करके कभी भी पति के प्रतिकूल मत जाना। परिजने, और जो आश्रित सेवक वर्ग है, जो घर के नौकर वगैरह हैं, उन पर भूयिष्ठम भव दक्षिणा, उन पर बहुत अधिक उदार रहना, उन पर बहुत दयावान रहना। और भाग्येषु अनुत्सेकनी, और अपने भाग्य पर अर्थात उच्च पद प्राप्ति आदि अपने भाग्य पर अनुत्सेकनी, अभिमान न करने वाली रहना, कभी भी अपने जो है भाग्य पर अभिमान मत करना। एवं युवतया, इस प्रकार जो है युवतियाँ, यथा इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ, गृहिणी पदम यान्ति, गृह लक्ष्मी या सुगृहिणी के पद को प्राप्त होती है। और वामा, और जो इससे विपरीत आचरण करती है, वे कुलस्य आदयः, वे पूरे कुल के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती है, पूरे कुल को नष्ट कर देने वाली होती है। कह रहे हैं कि गुरुन् शुश्रूषव, गुरुजनों की, बड़े लोगों की, बुजुर्गों की सेवा करना। सपत्नी जने, और जो अन्य पत्नियां हैं राजा की, उनके साथ प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपनी प्रिय सखियों जैसा व्यवहार करना। विप्रकृतापि, तिरस्कृत होने पर भी, रोषणतया, क्रोध करके या क्रोध के कारण, भर्तु प्रतिपम मास्मगमय, कभी भी पति से विपरीत मत जाना, पति के प्रतिकूल मत जाना, उसके प्रतिकूल कभी कार्य मत करना। परिजने भूयिष्ठम दक्षिणा, परिजने जो नौकर वर्ग है, जो सेवक वर्ग है, उस पर हमेशा अत्यधिक उदार रहना। भाग्येषु अनुत्सेकिनी, और जो भाग्य है, जो तुम्हारा भाग्य उच्च पद प्राप्त कर लिया, ये जो है, और अपने जो है पैसे का, पद का कभी घमंड नहीं करना, अनुत्सेक नहीं, कभी जो है उसका अभिमान न करना, ऐसा। एवं युवतया, इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ, गृहिणी पदम यान्ति, गृहिणी के पद को, सुगृहिणी के पद को, गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त होती है। और वामा, और जो इससे विपरीत आचरण करने वाली, कुलस्य आधय, कुल के लिए मानसिक व्यथा देने वाली होती है, कुल का जो है नाम खराब करने वाली होती है। इस प्रकार का ये जो संदेश, ये शिक्षा जो है कण्व के द्वारा इस श्लोक के माध्यम से शकुंतला को दी जा रही है, जो कि वर्तमान समय में भी उतनी ही प्रासंगिक प्रतीत होती है। जब वर्तमान समय में परिवार टूटने की जो समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसमें कहीं न कहीं अपनी पुत्रियों को अच्छी शिक्षा देने का अभाव भी होता है। तो एक पुत्री को, एक स्त्री को अपने ससुराल में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ऐसी जो है शिक्षा कालिदास द्वारा इस श्लोक के माध्यम से दी गई है कि घर में हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, और जो अन्य स्त्रियां हैं उनके साथ अच्छी सखी के समान जो है आचरण करना चाहिए, और कभी भी पति द्वारा क्रोध करने पर भी पुनः क्रोध के कारण उसके प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए, और जो सेवक वर्ग है उन पर जो है हमेशा उदार रहना चाहिए, और भाग्य पे कभी अपने अभिमान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने वाली युवतियाँ गृहिणी पद को प्राप्त करती है, और इससे विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियाँ हैं वह दोनों कुलों के लिए, अपने स्वयं के पिता के कुल के लिए भी और पति के कुल के लिए भी मानसिक व्यथा वाली हो जाती है, उनके जो है नाश करने का कारण हो जाती है। भावार्थ की ओर देखते हैं। महर्षि कण्व कह रहे हैं, तुम यहाँ से पति कुल में पहुँच करके शकुंतला गुरुजनों की सेवा करना, अपनी सपत्नी जनों पर प्रिय सखी के समान व्यवहार करना, अपमानित होने पर भी क्रोध के कारण पति से विपरीत आचरण मत करना, अपने आश्रित जनों पर अत्यधिक उदार रहना, अपने सौभाग्य पर अभिमान न करने वाली रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाली स्त्रियां सुगृहिणी पद को प्राप्त होती है, परंतु इसके विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां हैं वे दोनों कुलों के लिए मानसिक व्यथा का कारण होती है। प्रस्तुत छंद में विशार्दुर विक्रीडितम छंद है। तो ये वो 4 श्लोक हैं जो कि
अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वप्रिय श्लोक हैं, सर्वजनप्रिय श्लोक हैं। सभी लोगों को जो है मुख्य रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में चारों श्लोक आकर्षित करते हैं। परीक्षा उपयोगी जो है ये चारों श्लोक है। विशेषतः विश्वविद्यालय परीक्षाओं में तो ये चारों श्लोक पूछे ही जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो है इनसे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये वो चारों श्लोक हैं जिनका हमने अध्ययन किया। आगे जो है क्रमशः ऐसे ही बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।